आज सियादी शक्ति सेना की बदौलत हमारा ये प्रोग्राम होने जा रहा है। आज के 13-14 साल पहले सियादी शक्ति सेना बोल सिरिया ने बात की, बोल राजा दक्ष प्रजापति की। आज सिरिया दे मां जन्म जयंती महोत्सव 2025 इसकी कार्यकारिणी, इसके अध्यक्ष जी और इस समारोह के सभी कार्यकर्ता और यह पंडाल में विराजे हुए सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, भाइयों और बहनों और मंच में विराजे हुए हमारे, मैं भी भारतीय जनता पार्टी से हूं, हमारे जनप्रतिनिधि जो यहां विराजे हैं, जिनको नई जिम्मेवारी मिली है, उनको भी सिरियादे शक्ति सेना और प्रजापति समाज की ओर से हम उनका स्वागत करते हैं और उनको मुबारक देते हैं। और अभी हमारे जिला अध्यक्ष जी कह रहे थे मैं निकल रहा हूं। अरे हमारे तो मेहमान आते हैं, हम भेजते चले जाते हैं, जाने नहीं देते हैं। अगर फिर भी निकल जाओगे तो फिर बंद निकलना, हम बाद में चालना करेंगे। उस रोशनी में आप देखना प्रजापतियों की रोशनी क्या है। दोस्तों, अभी जहांगीर साहब ने बहुत जोरदार की बात कही कि वो समाज है 95% वोट देवे और मांगे काई को नहीं है। जब नहीं मांगने वाले को हम पूछ के देते हैं, फिर भी पूछ के देता तो आज स्थिति हमारी अलग ही होती। जब कोई नहीं मांगता है, मेहमान अपन बुलाते हैं तो वो मांगता नहीं है। आप कहना साहब कहीं जिम शो और बठी ने बैठ जाओ, अठी ने बैठ जाओ। तो कुमारों की वो जो दशा हुई नहीं अभी तक, लोग कहते हैं कि कुमारों को से तो कोई पूछता ही नहीं है, और मैं कहता हूं 5 साल के अंदर कुमार जाति को कोई भूलेगा नहीं। आप तो पूछने की बात कह रहे हो, ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे हम जब ने जयपुर में महाकुंभ किया तो हम उस समय भी 95 या 98% वोट देते थे, परंतु हमें क्या मिला उसके बारे में अभी मैं 2 मिनट में बताऊंगा। हमारे राजू जी गोवलिया, देवीलाल जी, प्रशांत जी मेवाड़ा साहब, जिलाध्यक्ष भाजपा, दिनेश जी तोसनीवाल साहब, राजू जी गोवलिया, देवीलाल जी, रमेश जी, लक्ष्मण जी, चुनीलाल जी, मुकेश जी, बाबूलाल जी, पन्नालाल जी, छोगा जी एवं सुरेश जी एवं प्रजापति नवयुग संस्था भीलवाड़ा के संस्थान सुखदेव जी, अध्यक्ष व कन्हैयालाल जी, वे उपाध्यक्ष तेजूराम जी, पारस जी, मोहन जी, टीकम जी, अशोक जी, शांतिलाल जी, देवाजी, गोपाल जी, और इनके साथ में जब भी किसी का भाई मैं नाम भूल गया हूं तो सभी मेरे समाज के रत्न हैं, उन सभी को धन्यवाद देता हूं। और हमारे मेवाड़ा साहब के साथ में पधारे हुए जनप्रतिनिधि विभिन्न समाजों के, मैं उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आप इस मौके पर पधार करके इस प्रजापति समाज की शोभा बढ़ाई है। दोस्तों, सिरियादे शक्ति सेना, सिरियादे हमारी कुल देवी है और हम जीवों में भी दया करते हैं। जब बिल्ली के बच्चे हवा में रह गए थे और प्रहलाद भगत उधर से गुजरा था तो उसने कहा कि बिल्ली के बच्चे माता जी इसमें हवा जलाना नहीं है, तो हमारी माता जी में वो शक्ति थी, वो पार्वती का रूप थी। उसने कहा कि कोई नहीं बच्चे, ये बच्चे जिंदे निकलेंगे, तू चिंता मत करे। और वो भगवान का नाम लेती थी। हिरण्यकश्यप ने कहा कि भगवान का नाम लेना भी अपराध है, तो हम तो भगवान पे भी एहसान किया और उस राक्षस का वध करवाया और उसमें बिल्ली के बच्चे जिंदे मिले। तो हम तो इंसानों में, पार्टियों में सब पे दया करते, परंतु हमारे पे कौन करता है, ये देखने की बात है। दोस्तों, आज के 15 साल पहले हमारे समाज के लिए माटी कला बोर्ड की जरूरत थी और माटी कला बोर्ड प्रजापतियों की मांग पे माटी कला बोर्ड बना था और उस माटी कला बोर्ड पे अध्यक्ष दूसरे बन गए। हरीश कुमावत बन गया, बाद में फिर हरीश कुमावत बन गया,
हमारे खाते के टिकट निर्मल कुमावत ले गया, नानूराम कुमावत ले गया, ब्रह्मदेव कुमावत ले गया, डूंगर राम केंद्र ले गया, अभी माटी कला बोर्ड का प्रहलाद टाक ले गया। हमारा कोई चौकीदार भी नहीं है राजनीति में, आप तो देने की बात करते हो। और जब ले गया तो आज ये शिक्षित समाज इस राजस्थान में करीब 1000 जगह रैलियां निकाल रहा है और समाज में आक्रोश है। आक्रोश इस बात का है कि कीड़ी संचय तीतर खाए और प्रजापतियों का लाभ हालू के कुमावत ले जाए। इसकी जिम्मेवारी किसकी है? आप लोगों ने वोट देकर के जनप्रतिनिधियों को चौकीदार बनाया और जनप्रतिनिधि आपके हक दूसरों को दे रहे हो। ऐसा कब तक चलेगा? अगर ऐसा चलेगा तो मिट्टी को तुम नीचे पैरों से उठा के सर पे चढ़ाते हो और तुमने कभी गर्दन हिला दी तो वो मटका फूट जाएगा। वो मटका पार्टी का होगा, कौन सी पार्टी का फूटेगा मुझे पता नहीं है। आज मैं माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारे भजन लाल जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, वहां तक आवाज पहुंचाने के लिए मैं जिला अध्यक्ष जी से भी निवेदन करूंगा। कोई छोटा मोटा आदमी नहीं होता, कार्यकर्ता बीजेपी में बराबर होते हैं, परंतु कुम्हारों की तकलीफ अगर कोई नहीं पहुंचाएगा तो फिर हम पहुंचाएंगे। अरे आपने दिया है 75 साल में, 75 साल में आप अगर किसी से उधार रुपया लेते हो 500 तो आपको ब्याज भी देना पड़ता है और वापस मूल भी लेना पड़ता है। आपने तो पार्टियों को दिया है, मूल और ब्याज तो आपने लिया ही नहीं है। तो अब दोस्तों अब लेने का वक्त आ गया है। 2028 में मूल और ब्याज लेना है। किससे लेना है? जो आपको मान सम्मान नहीं देंगे, आपको इज्जत नहीं देंगे, आपको शासन प्रशासन में भागीदारी नहीं देंगे, माटी कला बोर्ड पे आपका प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? ब्याज और मूल लेंगे। आप कहोगे कि ब्याज और मूल क्या है? मैं बता देता हूं ब्याज और मूल क्या है। सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख तो अपना ब्याज है और मूल देना चाहो तो एक आध एमएलए भी वहां को बना दो, देना पड़ेगा। क्या मेरी बात से सहमत हो तो हाथ खड़े करो। तुमने हाथ खड़े कर दिया तो विधानसभा में आपका आदमी तैयारी कर लो किसी भी क्षेत्र से, हम आपकी वकालत करेंगे। मेरी उम्र 70 साल है और ऊर्जा मुझे 25 साल जैसी है मेरे में। कह दो उनको हक हमारा खा रहे। मैं आज अपने सबसे बड़े जिला अध्यक्ष जी बैठा है, जरा हाथ करना कोई कुमावत जाति का है क्या हमारे यहां? हाथ खड़ा करना कोई मंच पे है क्या? कोई हमारे इस क्षेत्र में सरपंच प्रधान है क्या? नीचे हाथ खड़ा करना। कोई मंच पे है क्या? अरे क्या है तुम्हारे पास जो खो जाएगा तुम्हारा, बदल भी जाओगे तो क्या खोएगा तुम्हारा? खोएगा, मैं बता दूं क्या खोएगा तुम्हारा? तुम तालियां बजाते हो, दरिया बिछाते हो, झंडा उठाते हो, वो तुम्हारे से चला जाएगा। जाने दो, नहीं ताली बजाएंगे, यही तो जाएगा तुमसे। मत उठाना झंडी, क्या झंडी कूद जाती है? दरिया अपने बच्चों की बिछाओ। आज हम आयोजन कर रहे हैं, लाखों रुपया खर्चा होता है। देवनारायणी योजना में बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती है, बहुत सारी सुविधा मिलती है। आपको हमारे माटी कला बोर्ड में गैर मिट्टी का काम करने वाला 1316 में नकली कुमार बनकर के हमारा हक छीन रहे। मैं माननीय आज अध्यक्ष जी से कहना चाहता हूं कि राजस्थान में किसी भी जिले में
कुमावत जाति के लोग सिरियादे जयंती मनाते हो तो बता दो, मैं गर्दन कटा दूंगा। तो फिर हमारी लड़ाई कौन लड़ेगा? ये जिंदा मुक्ति पार्टियां निकलना छोड़ दे। बीजेपी कार्यालय हो चाहे कांग्रेस कार्यालय हो, कुमार जाति को न्याय दिलाना पड़ेगा और हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज मुझे क्यों आना पड़ा यहां? कोई हमारी लाइब्रेरी नहीं है, कोई हमारा सरपंच नहीं है, कोई हमारा प्रधान नहीं है। दोस्तों, मैं तो मोदी जी को चिट्ठी लिखी थी एक, और मोदी जी ने उसको सैंक्शन करी। 400 रेलवे स्टेशन पे कुल्लड़ करा, और वो कुल्लड़, मैं कह रहा हूं, ये माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष मुझे फोन करता है कि सिरियादे माता जी के बारे में बताओ। ऐसे लखन वाले आदमी को आपने हमारी माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया, जो हमारी कुलदेवी को मानते नहीं, नाम के आगे प्रजापति लगाते नहीं। इनके छात्रावास अलग अलॉट कर रहे हो आप। अभी 5,500 गज जमीन कुमावत जाति को अलग दी है, और 2 मिनट में हमको निपटा देते हो कि तुम तो कुमार और कुमावत भाई भाई हो। अरे तुम सरकार के अधिकारी और नेता आंख बंद करके क्यों बैठे हो? हमारी जमीन अलग अलॉट होती है, उनकी अलग अलॉट होती है। उनके छात्रावास में हमको एंट्री नहीं, उनकी सामाजिक संस्था में हमारी एंट्री नहीं। उनकी धर्मशाला में लाख रुपए भी देवे तो प्रजापति नाम को एंट्री नहीं। पुष्कर में इनकी धर्मशाला है, एक प्रजापति को अध्यक्ष जी उसमें घुसा दो, 1 लाख रुपए इनाम दूंगा मैं। फिर भी इसीलिए तो कहते हैं कि भोड़ी जात कुमार की जिसमें घुस गए हलुके। ये हलुके थे, राजघराने की सेवा चाकरी करते थे। 1911 में किसी न किसी तरह से हमारे में घुस गए, और आज तक हमने एमएलए बनाए, प्रधान बनाए, सरपंच बनाए, परंतु विधानसभा का इतिहास उठा के देखे तो इन कुमावतों में प्रजापति के लिए एक भी क्वेश्चन पिटअप नहीं किया। जैसे हम तो राजा महाराजा की तरह, हम कुमारों की जरूरत ही नहीं। एक भी ऐसा नहीं बोला कि इनको मिट्टी के लिए सुविधा चाहिए, इनको पोल्यूशन के लिए चाहिए, या इनकी दयनीय स्थिति के लिए चाहिए। मटके रोड पे बेचते हैं, रोडों पे कुछ चाहिए। आज हम मटके मैं, हमारी मांग है जिलाध्यक्ष जी से कि आपके क्षेत्र में कृषि मंडी जो होती है या सब्जी मंडी होती है, कुमारों का बर्तन रखने के लिए उसमें एक प्रकोष्ठ अलॉट कराने की कृपा करें। ये काम आप कर सकते हो। आपके एमएलए साहब एक नोटिफिकेशन निकाले, ये आपके समाज के हैं। आपके 95 अभी जागीर साहब कह रहे थे, फिर मैं 95 भी रजे से गए। अरे बकरा मंडी बन गई जानवरों की, और कुमार आप सनातन का जो डंडा बजाते हो। राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, लाखों दीपक हमने बनाए। आप विचार करो, भारतीय सनातन धर्म की नींव है हम, भारतीय संस्कृति के मालिक हैं हम। हमारे कुमारों के फरवरी मार्च में बर्तन बढ़ते हैं और हजारों की संख्या में बढ़ते हैं। एक कमरे में 10 बर्तन नहीं रख सकते हम, जगह बहुत गिरते हैं। और वो ओले वर्षी बेमौसम बारिश होती है, उसमें सारे के सारे प्रोडक्ट खराब हो जाते हैं। क्या कुमारों को दर्जा मिलना चाहिए? कौन सा? किसान का दर्जा मिलना चाहिए। जब किसान भी मिट्टी में काम करते हैं, हम भी मिट्टी में काम करते हैं। और कुमारों को तो अलग से किसानों से और ज्यादा मिलना चाहिए। जब हम दीपावली पे दीपक बनाते हैं, हमारे घर में अंधेरा रहता है, पूरे भारत में हम चांदना करते हैं, तो हर मटके बनाने वाले को 51,000 रुपया सरकार प्रोत्साहन राशि दे। उनको राशि दे, उनके फटे हाल होते हैं और उनके बारे में लोग वीडियो बना के मजाक करते हैं कि इस गरीब के दीपक खरीदो। कौन सा ऐसा समाज है राजस्थान में जिसका ऐसे वीडियो बनता है? ये कौन ध्यान देगा? मेरा निवेदन यही है। और मैं तो आपको 2 बात और बताऊंगा आपको, आप लेट हो रहे होंगे।
क्या अध्यक्ष जी, भारत में ऐसी कोई कहावत नहीं है जो हमारे नाम से नहीं चलती। अगर कोई जिले में हार जाए, कोई भीतरघात कर देता तो उसको क्या बोलता है कि भूंड का ठीकरा उस पे। वो अध्यक्ष जी ठीकरा हमारा है, वो किसी का नहीं है। अगर कोई चुगली उगली करता है तो उसको बोलते कुल्हड़ी में गुड़ फोड़ना, वो कुल्हड़ी हमारी है। और किसी का हुक्का पानी बंद कर देते हैं, गांव से निष्कासित, वो हुक्का किसका है अध्यक्ष जी? वो हमारा है। अरे आजकल गगरी छलकत जाए, कोई यादव ज्ञान को मारो जिसो आदमी खड़ो हो जाए तो मैंने कहा आजकल गगरी छलकत जाए, वो किसका है? अरे कुंभ किसके नाम से बढ़ता है? हमारे नाम से बढ़ते हैं। कुंभ के मालिक कौन है? कुंभ का मतलब क्या है? कुंभ का मतलब गड़ा है। और कोई को पाप को गड़ो मर्यादा रखा वो डिपट को भी को पावो गड़ा किसका है? और आप जैसे धर्मी आदमी होते हैं तो हम कहते हैं भाई धर्म का गड़ा भर गया, इसलिए जिला अध्यक्ष ही बन गए, अब एमएलए भी बनवाना है। वो गड़ा किसका है? अरे ऐसी जाति है, आपने कारीगरों को देखा होगा, फीते से नापते, इंजीनियर नापते, वो नापते। कुमार जाति को कोई मटके बनाते हुए, तोड़ते हुए, फीते लगाते हुए देखा आपने कभी? अरे इसे ऐसी कलाकार जाति हिंदुस्तान की है। अरे जो और जातियों का 21 ग्राम, हमारी जाति का 21 ग्राम दिमाग है तो और जातियों का 20 ग्राम दिमाग है। अब आप कहोगे यार मजाक कर रहे हो थे, 21 ग्राम का कैसे? अरे मैं कह रहा हूं भाई हम 21 ग्राम का है। आज किसी के कैंसर हो जाए, खोपड़ी में कोई बीमारी हो जाए तो मशीन बता सकती है, पर कुमार चाक पे मटका बनता है तो विश्व में ऐसी कोई मशीन नहीं हुई कि इसमें दीपक बनाएगा, कलश बनाएगा, क्या बनाएगा, ऐसी कोई मशीन पैदा नहीं हुई है। इस जाति को नीचे ताड़ियां बजाने के लिए, दरिया उठाने के लिए, क्या इतना बड़ा समाज है? इनमें कोई सारे अनपढ़ तो नहीं है? ये युवाओं की फौज बैठी है। इस क्षेत्र में 500 युवा मेरे साथ में है, छात्रा इन्होंने बनाया है। ये सुरेश प्रजापति सबसे पहले 10 साल पहले से जुड़ा था, जो आपके एंकरिंग कर रहे हैं। आज पूरे राजस्थान में श्रिया दे सकते, और हम बहुत बड़ा प्रोग्राम करने वाले हैं। हम मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारी मां है, मां को नहीं छोड़ेंगे, पर मां से लड़ाई जरूर कर लेंगे कि तू मां दूसरों का ख्याल रखती है, तो हमारी सौतेली मां है क्या? एक बार बोल दे तुम मैं तुम्हारी सौतेली हूं तो रास्ता हम अलग कर लेंगे। या तो मां बन जा या सौतेली मां बन जा। अब सहन नहीं करेगा, मैं ज्यादा समय बोलूंगा तो मुझे आज जो ब्लड डोनेशन किया है उन सभी भाइयों को, दोस्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। युवा साथी जो इस क्षेत्र के मेवाड़ क्षेत्र के हैं, मैं उनसे सबसे आह्वान करता हूं कि जो कमियां आज है, तुम्हारा मंच भी खाली है और नीचे भी खाली है, इसको अगर भरते हो तो जल्दी भर देना, नहीं तो अगली बार ये सम्मेलन नहीं होगा। सम्मेलन का होगा, हम दिल्ली पहुंचेंगे, माननीय मोदी साहब के पास में पहुंचेंगे कि राजस्थान वाले या तो हमको सुन ले, नहीं तो हम आगे जाएंगे, और जब तक जाएंगे रुकेंगे नहीं। मैं दूसरी बात ये कहता हूं कि हम लोग मुख्यालय में सीएम हाउस में जाते नहीं, सचिवालय में जाते नहीं। कुमावत जाति के 10-15 आदमी फिक्स है, उन्होंने अपने कार्यकर्ता लगा रखे हैं, कोई पीए के रूप में, किसी रूप में। तो जब वो सीएम साहब खाली होते हैं तो उनको फोन कर देते भाई आ जाओ, और वो जाके कहते हैं कि कुमार और कुमाऊ तो हम एक है, हमारा बेनिफिट हड़प लेते हैं। और फिर कोई नेता आप जैसा कहता भी है कि भाई आप तो एक ही हो, तो कह देता है वो गंगाराम ही है जो उसके पास 2-4 आदमी ही नहीं है और वो करता है। क्या मेरे साथ 2-4 आदमी हो तो पूरा राजस्थान हाथ खड़े करो, खींचो इनकी फोटो और भेजो सीएम साहब को कि 2-4 नहीं है, लाखों की संख्या में है। जय हिंद,
जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय गंगाराम जी प्रजापति ने बहुत ही ओजस्वी भरा शुभ संदेश प्रजापति समाज के लिए दिया। ये आपके लिए कोई गंगाराम